नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे प्रदेश के सरकारी कॉलेजों से रिलेटेड। यहां पर बीए, बीएससी, बीकॉम के एडमिशन को लेकर काफी समय से सवाल आ रहे थे। उन सभी को शामिल किया गया है। लिस्ट की यहां पर आ चुकी है और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फीस जमा की डेट बढ़ चुकी है। उसका वीडियो आपको कल एक शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया था। उसी समय मैंने बोला था कि एक वीडियो आएगा जिसमें आपके सवालों से रिलेटेड बातें करेंगे। वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सारे सवाल आपके जितने भी है लगभग लगभग मैंने लिख लिए हैं। कुछ ऐसे सवाल जो आपके थे, कुछ ऐसे सवाल जो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को पता होने चाहिए। इससे रिलेटेड बातें हम करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेजों में जिसने फोरम के लिए अप्लाई किया है, लिस्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नाम आ गया नहीं आया, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेरे चैनल पर हमेशा आपको जानकारी आपसे रिलेटेड मिलेगी, एजुकेशन से रिलेटेड मिलेगी, कभी भी फालतू बातें नहीं होंगी। नए विद्यार्थी हैं, थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा। मैं हर एक चीज समझाने पे भरोसा करता हूँ, चाहे वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए। ठीक है भैया, समझ में बात करते हैं यहाँ पर प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में। देखो भैया, पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे फोरम की जो डेट बढ़ी उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैंने कल आपको बता दिया था। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जिसका भी लिस्ट में नाम था उसको 19 जून तक फोरम के डॉक्यूमेंट्स थे एक तो, और फीस। पहले फोरम आपने ऑनलाइन भर रखा था, लिस्ट आ गई, लिस्ट में नाम आया, मेन में आया हो चाहे वेटिंग में आया हो, दोनों को डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवानी है। अब देखो, वेटिंग वाले कहेंगे हमको क्यों करवानी है, हम तो वेटिंग में। देखो भैया, मैं आपको बता देता हूँ कि भैया जिनका मेन लिस्ट में होता है ना, उनको तो डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवानी ही करवानी है। उनका फिर वो कन्फर्म हो जाएगा। फीस जमा करवाने के बाद में फिर एक लिस्ट आती है। उस लिस्ट की डेट यहाँ पे क्या दी गई है कि 22 जून को पता चलेगा कि मेन से में जो थे वो कन्फर्म हो गए, वो तो 22 तारीख को कन्फर्म हो जाएंगे। एक जो वेटिंग होता है, अब वेटिंग बहुत लंबी लिस्ट होती है, सभी विद्यार्थी उसमें से कंफर्म होंगे या नहीं होंगे। इसके लिए क्या किया जाता है कि भाई वेटिंग में जितने विद्यार्थी हैं अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवाओ। वो डॉक्यूमेंट्स फीस जमा करवाएंगे। अब सारे कंफर्म अगर वहां से हुए वेटिंग से, तो सभी की लिस्ट आएगी। नहीं तो जिन विद्यार्थियों का कंफर्मेशन हुआ है उनकी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। समझ में आई बात। अगर आप डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा नहीं करवाएंगे तो आप इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ये मान के चलो भैया, फिर आपका ना तो कोई नाम आएगा ना कुछ और आएगा। समझ में आई बात। थोड़ी सी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन जो सीधी नोटिस में होती हैं वही आपको मैं बता रहा हूँ। मेन और वेटिंग दोनों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा करवानी है, ये मान के चलिए आप। ठीक है भैया, समझ में आई बात। प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण और विषय आवंटन। वर्ग मतलब सेक्शन और विषय मतलब सब्जेक्ट। आपको ये सब अलॉट होंगे 23 जून को। ठीक है, 23 जून को प्रदेश के पूरे गवर्नमेंट कॉलेजों की बात कर रहा हूँ। राजस्थान के जितने भी जिले हैं वहां पर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सभी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, जिनका एडमिशन में नाम आया है उनसे रिलेटेड प्रक्रिया यहाँ तक हो गई है भैया। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए लेकिन फीस जमा नहीं करवाए अभी तक, तो भैया आपके पास मौका है, 19 जून तक आप जमा करवा दीजिए फीस। आपने दोनों ही जमा नहीं करवाई तो भैया 19 तारीख तक मौका है। आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए, फीस जमा करवाने का इंतजार कर रहे हैं, 19 तारीख लास्ट डेट रहने वाली है। समझ में ये बात। कहीं कोई कंफ्यूजन इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां तक का समझ में आ गया तो ये जो सेक्शन है ना दूसरा बना हुआ, इसके बारे में समझना बहुत आसान है। बस थोड़े से सवाल बनेंगे आपके, उन सभी के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा खाली सीट फोरम को लेकर इसी वीडियो में। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपके सवाल आ रहे हैं कुछ, उन पे बात करेंगे। क्या सेकंड लिस्ट आएगी? सेकंड नहीं आती है भैया। देखो, खाली सीट का फोरम शुरू हो रहा है, उसका नोटिस आया हुआ अलग से, तो सेकंड लिस्ट क्यों निकालेंगे जब खाली सीटों पे फोरम की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर जो वेटिंग वाले विद्यार्थी रहेंगे, भविष्य में अगर सीटें खाली रही तो वेटिंग वालों को ही कंफर्म करेंगे। ध्यान रखो, खाली सीटों पे फॉर्म अलग से चलेगा, ये ध्यान रखो। ठीक है भैया, अब खाली सीटों पे सभी फॉर्म लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे उसके बारे में भी इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, मेन और वेटिंग कंफर्म कब होगा उसकी डेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 22 जून को लिस्ट आएगी। मेन वाले जिन्होंने डॉक्यूमेंट फीस जमा करवा देंगे वो मेन से कंफर्म, टोटली कंफर्म हो जाएंगे, उनका एडमिशन कंफर्म है। वेटिंग वाले भैया सभी कंफर्म होंगे नहीं होंगे वो सीटों के आधार पर डिपेंड करेगा। ये ठीक है, ठीक है, यहां तक का सवाल खत्म। कुछ विद्यार्थियों का सवाल है, सपोज दैट मेरा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, वेटिंग में हूं, फीस भी जमा करा दूं आपके कहने पे, और फीस भी चली जाएगी अगर एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? तो भैया फिर सीधी सी बात है, आपका ये होगा कि जो फीस है भैया आपकी थोड़े समय बाद में, इसमें 2-3 महीने लग सकते हैं ना फीस वापसी में, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा फॉर्म भरते समय
आपने बैंक अकाउंट दिया था, उस अकाउंट में वो पैसे आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसके लिए आने वाले समय में आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले थे, जिस कॉलेज का फॉर्म आपने लगाया था, उसे संपर्क रखेंगे, वहां से सूचना मिलती रहेगी। बाकी मेरा प्रयास रहेगा कि आपको सूचना हमेशा बेटर आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा, ठीक है। समझ में बात। डॉक्यूमेंट्स इशू, काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारे अभी भी डॉक्यूमेंट्स का इशू है। देखो भैया, टीसीसीसी को लेकर समस्या है तो एप्लीकेशन दे दीजिए, अगले 15-20 दिन का समय कॉलेज दे देता है, 7 दिन 15 दिन 20 दिन का कॉलेज समय देता है। लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपको जो डेट आई हुई है ना निश्चित, कि भाई इस डेट से पहले पहले आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, 19 तारीख से पहले पहले, तो वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फीस जमा करवा दीजिए, ठीक है। अगर कोई एक आध डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास में, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन लिख दो कॉलेज को, कॉलेज मान जाता है कि आप इतने दिनों में जमा करवा देंगे, उस नोटिस में लिख देना उस एप्लीकेशन में, ठीक है। समझ में आई बात। क्लास और सेक्शन, उसको लेकर डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी भैया कि आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, उसके बाद में कॉलेज आपको रेगुलर जाना है। काफी विद्यार्थियों का बड़ा सवाल आ रहा है सब्जेक्ट चेंजेस से रिलेटेड। देखो भैया, यहाँ पे आपने कॉम्बिनेशन दिया, प्रेफरेशन रखी होगी सब्जेक्ट्स की, कॉम्बिनेशन भी दिए थे फॉर्म भरते समय। अब किसी को लगता है कि सब्जेक्ट बदलना है, देखो सब्जेक्ट बदलने की बात कर रहा हूँ, स्ट्रीम की नहीं। किसी ने बीएससी से फॉर्म लगाया, अब वो कहे ना बीए में कर दो मेरे को बीएससी से, वो नहीं होगा भाई। आपने फॉर्म लगाया बीएससी से, बीएससी के अनुसार आपका एडमिशन हुआ, वो सारी प्रक्रिया रहेगी। अब ये नहीं कि बीए में चले जाएंगे आप, ये ध्यान रखो, ठीक है। बीए के लिए फिर आपकी प्रक्रिया अलग रहेगी, खाली सीटों पे फॉर्म लगाओ, वहां पे अगर आपकी कैटेगरी सीट होंगी तो आपको आएगा मौका। खाली सीटों पे प्रक्रिया भी मैं बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट चेंज को लेकर ये है, इसमें सारा मामला डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे, तो इसको लेकर अपने कॉलेज से आपको चर्चा करनी है। सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, कुछ कॉलेज बहुत अच्छे से सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं विद्यार्थियों के, जिनकी अच्छी परसेंटेज होती है। किसी के 60-70% हो, विद्यार्थी कहे बार बार, तो टीचर काफी बार सब्जेक्ट चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जिनके अच्छे नंबर हैं उनको जो प्रेफरेशन मिलती है, जो सब्जेक्ट उनको चाहिए थे, उस अकॉर्डिंग वो रख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो मामला है ना, इसमें कहीं ऑप्शन नहीं आता है, इसमें ऑप्शन सिर्फ एक है कि आप कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, वहां से ही आपके सब्जेक्ट चेंज को लेकर नोटिस आ जाएगा, और फिर वो उसके बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे। समझ में ये बात। प्रयास करें, हो जाता है, इतना मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बस प्रयास आपको करना पड़ेगा, अपने कॉलेज से रिलेटेड बात करनी पड़ेगी। पूरे राजस्थान में मैं पहुंच नहीं सकता हर कॉलेज में, तो आपको क्या करना है, सीधे अपने प्रिंसिपल या फिर जो भी क्लास टीचर आपके रहने वाले हैं, वहां से आपको रिक्वेस्ट करनी है, हो जाएगा। एक एप्लीकेशन देना है नॉर्मली प्रिंसिपल को, हो जाएगा बात, एडमिशन कमेटी को दे देना, हो जाएगा काम, ठीक है। समझ में बात। ये सारे सवाल जो आपके थे वो लगभग लगभग कंफर्म हो गए हैं। अब बात करते हैं ऐसे विद्यार्थी जिनको रेगुलर एडमिशन मिला ही नहीं, किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया। अब वो क्या करें, तो देखो भैया, या तो आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव करें, आपके पास में एक ही ऑप्शन है कि आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाइए, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए अगर आपको रेगुलर करना है तो। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि नॉन कॉलेज, ठीक है। अब नॉन कॉलेज में क्या होता है कि आप जिस भी एरिया के हैं उस अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अलवर से हैं तो आपके मत्स्य यूनिवर्सिटी आएगी, जयपुर दौसा से हैं तो आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी आएगी। समझ में आई बात। अजमेर साइड है तो एमडीएसयू आएगी। बात करें बीकानेर साइड है तो बीकानेर यूनिवर्सिटी आएगी। शेखावटी सीकर नीम का थाना साइड है तो आपके शेखावट यूनिवर्सिटी आएगी। उस अकॉर्डिंग आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो अपने सेमेस्टर के फॉर्म आते हैं नॉन कॉलेज के, वो उस समय भरने होंगे, ठीक है। ये लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास फॉर्म की शुरुआत हो जाती है नॉन कॉलेज वालों की। रेगुलर प्राइवेट कॉलेजों में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपने कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में किसी में भी जाके जून जुलाई में आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर रेगुलर में तो मिड टर्म वगैरह होगा ना, टेस्ट लगने वाले। नॉन कॉलेज में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आप चाहते हैं कि नॉन कॉलेज से रिलेटेड एक वीडियो आए, डिटेल से आपको समझाया जाए, बिल्कुल आप कमेंट कर दो। ये सारे सवाल आपके आए थे इसलिए मैं तो वीडियो बनाया हूँ आपके लिए। अब आपका सवाल यहाँ से बनेगा नॉन से रिलेटेड, बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपके लिए रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब चलते हैं खाली सीट वाली प्रक्रिया पर। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, पहला वर्ड लिखा हुआ है इस पॉइंट का, श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि। इस लाइन को समझो, क्या लिखा हुआ है, श्रेणीवार यानी कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज जिस भी कैटेगरी के आप हैं, जिस भी कॉलेज में, जिस सब्जेक्ट में, जरूरी नहीं है सीटें खाली हो। सपोज दैट मैं बात करूं एलबीएस कॉलेज कोटपुतली की, कोई विद्यार्थी कहे कि वो जनरल का विद्यार्थी है, उसको बीएससी में फॉर्म लगाना है, और कॉलेज में खाली सीटों को लेकर यहाँ पे आया है कि भी खाली सीटें हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी की वहां पे सीटें खाली है या नहीं है, यह मायने रखता है। कोई कहे मैं एससी से हूं, उसमें सीटें खाली हैं तो मैं एससी से हूं, मतलब एससी से होऊंगा तो ही वहां पे फॉर्म लगा सकता हूं। जनरल पे कोई भी फॉर्म लगा सकता है, कोई भी कैटेगरी वाला।
लेकिन एससी कैटेगरी वाले सीटें खाली है तो उसमें जनरल का विद्यार्थी फोरम नहीं लगा पाएगा, ना ओबीसी का लगा पाएगा, ये ध्यान रखो। दूसरी बात यहां पर, बीए में खाली है तो बीए करना चाहते हैं आपकी कैटेगरी से तो वही फोरम लगेगा। आप बीए करना चाहते हैं लेकिन आपकी कैटेगरी ओबीसी है, सीट वहां पे एससी की खाली है कॉलेज में, तो फिर आपका फोरम नहीं लगेगा। तो ध्यान रखो, यहां पर पहली लाइन है कैटेगरी वाइज। अब आप इसको लेकर पता कैसे लगाएंगे कि उस कॉलेज में इसकी सीटें खाली है या नहीं खाली। अब देखो, एसएसओ आईडी इमित्र के माध्यम से आपको जाना है। एसएसओ आईडी के माध्यम से डीसी जो पोर्टल होता है जहां से आपने लिस्ट देखी है, वहीं पे आप फॉर्म भरते समय अपने एरिया का कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कॉलेज सेलेक्ट जब हम अपन करते हैं, कॉलेज जब अपन सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर आपके जिले वाइज कॉलेजों के नाम आते हैं, उस कॉलेज को क्लिक कीजिए। वहां पर कैटेगरी आपसे मांगेगा, उस अकॉर्डिंग आपको सीटें पता चल जाएंगी कि इस कैटेगरी की सीटें खाली है या नहीं है। ठीक है, जो जो कैटेगरी वहां पे दिखाएगा उन्हीं की सीटें खाली आपको देखने को मिलेंगी। मैं फिर से कह रहा हूं, जनरल की सीट खाली हो तो सभी आवेदन कर पाएंगे, लेकिन वो स्ट्रीम आपकी होनी चाहिए। कोई बीकॉम की सीटें खाली हो और आप कहोगे यार गुरुजी मेरे को बीए करना है, मेरे को वहां पे एडमिशन लेना, नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको बीकॉम करनी पड़ेगी अगर वहां पे करना है तो, सीटें खाली हैं तो। ठीक है, समझ में बात। तो इसलिए सोच समझ के आपको इस नोटिस को समझना है। श्रेणीवार रिक्त सीटों के लिए ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 15 से 21 जून तक रहने वाली है। उसके बाद में यहाँ पे वही आपकी मेन लिस्ट, वेटिंग लिस्ट आएगी खाली सीटों पर जो फॉर्म लगेंगे 23 जून को, है ना। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फीस जमा होगा। ये सिर्फ खाली सीटों पर लगे फॉर्म का होगा, इनसे कोई मतलब नहीं है, ऊपर वालों से मतलब। ठीक है, समझ में बात। ये प्रक्रिया खाली सीटों से रिलेटेड रहेगी, उन सभी के सेक्शन अलॉट हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे और वो सब्जेक्ट अलॉट हो जाएंगे। तो ये बातें आपके यहाँ पर इससे रिलेटेड देखने को मिल रही हैं। उम्मीद है अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की प्रक्रिया से रिलेटेड। इससे अलावा अब कोई भी सवाल आपका बन रहा है, मैं चाहता हूं कि आप सवाल करें। आपके सवालों के जवाब आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक विशेष बात, किस छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं, क्या स्कूटी फोरम का आप इंतजार कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं, किस नोटिस का आप इंतजार कर रहे हैं, किसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट कीजिए। आने वाले समय में फोरम शुरू होने से पहले भी आपको एक बार वीडियो मिलता है इस चैनल पर, हमेशा हर साल आपको एक वीडियो फोरम शुरू होने से पहले मिलता है। वो इसलिए मिलता है कि आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन फोरम आए तब आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने भागेंगे तो समय खत्म हो जाता है, क्योंकि इतना ही समय वेबसाइट भी इतनी चलती है, कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स बनवाने में देरी हो जाती है। तो अभी समय को महत्व समझते हुए अपने जो भी आवश्यकताएं आपकी हैं वो सभी कमेंट करने हैं आपको कि भाई मुझे इस चीज का फोरम के बारे में जानना है, मुझे स्कॉलरशिप से रिलेटेड, मुझे स्कूटी से रिलेटेड, मुझे इंस्पायर से रिलेटेड, वो कमेंट कर दीजिए। फिर उसके अकॉर्डिंग हम जानकारी जुटाकर आपको सारी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से डिटेल से समझाएंगे। और आने वाले समय में बने रहेंगे इस चैनल के साथ में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए दिल से थैंक यू। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी के माध्यम से जुड़ जाएंगे। जिन चीजों का वीडियो नहीं बन पाता, जिन नोटिस का वीडियो नहीं बन पाता, उन सभी को मैं टेलीग्राम पे जरूर शेयर करता हूं। वहां पर आप अन्य जो एजुकेशनल अपडेट्स है वो सभी देख पाएंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।